ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 4th हाउस। शनि देवता जब कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पर आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। 4th हाउस जो होता है ये चंद्रमा का अपना घर होता है। ये घर जो है ये आपके माता का और सुख भाव भी इसको हम कहते हैं। और शनि क्या है, शनि जो है वो दुख और दर्द का कारक है। शनि जब 4th हाउस में आता है तो लाल किताब में इसको पानी वाला सांप भी बोला जाता है। तो जब इस कुंडली के 4th हाउस में शनि देवता आते हैं तो यहाँ पर अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे या नेगेटिव, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 4th हाउस में जब शनि देवता आते हैं तो यहाँ पर देखिए शनि देवता जो है अब वो चंद्रमा के घर में आ गए हैं। तो चंद्रमा और शनि की आपस में शत्रुता होती है। तो यहाँ पर जब शनि देवता आते हैं तो ये चंद्रमा और शनि का जो मेल है वो विष योग बना देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा और शनि की आपस में शत्रुता होने की वजह से यहाँ पर जब शनि देवता आएंगे तो चंद्रमा पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति है। तो जातक जो होता है वो थोड़ा इमोशनल होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का होता है। और यहाँ पर हमें शनि को भी देखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर शनि की स्थिति खराब है या फिर शनि किसी भी तरह से आप अपने शनि को यहाँ पर खराब कर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, अगर यहाँ पर जातक जो है वो शनि को खराब कर लेता है, जैसे कि इनलीगल रिलेशनशिप में पड़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा शराब पीने लग जाता है, तो यहाँ पर किसी भी तरह से शनि देवता को अगर यहाँ पर आप खराब कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। जैसे कि आपको मानसिक अशांति हो सकती है, माता को कष्ट, छोटी आयु में ही माता चल बसती हैं, या फिर आपको माता का जो सुख है वो कम मिलता है। और यहाँ पर देखा गया है लिक्विड मनी, कैश की भी दिक्कत परेशानी हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो कैश है, लिक्विड मनी है। तो यहाँ पर देखा गया है कि आपके पास हमेशा लिक्विड मनी की कमी होती है, पैसों की कमी, यहाँ पर दिक्कत परेशानी देखी गई है। और यहाँ पर देखिए जब 4th हाउस में शनि देवता आते हैं तो शनि और चंद्रमा का जो मेल होता है वो नीच का केतु बना देता है। और नीच के केतु बनने की वजह से जो चंद्रमा आपका मन है, शनि घोर अंधेरा है और इंसान को अंधेरे में ही डर लगता है। तो यहाँ पर नीच का केतु जो है वो जातक के मन में किसी भी प्रकार का एक डर वाली स्थिति बना देता है। जातक के दिमाग में किसी न किसी प्रकार का डर या वहम जो है वो बना रहता है। तो यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो यहाँ पर मानसिक अशांति, माता को कष्ट और यहाँ पर टेंशन या डिप्रेशन वाले हालात भी बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए शनि देवता कुंडली के 4th हाउस में आएंगे और ऐसे में अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी है, जैसे चंद्रमा जो है वो कुंडली में 2nd हाउस में या 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि आपके पास धन संपत्ति अपार मात्रा में होती है। यहाँ पर जातक के पास भूमि, वाहन, मकान का भी अच्छा सुख होता है। परंतु अगर ऐसा नहीं है, अगर कुंडली में शनि देवता 4th हाउस में है और साथ में चंद्रमा भी 4th हाउस में आ जाता है, या फिर शनि देवता 4th हाउस में है और चंद्रमा जो है वो कुंडली में 10th हाउस में आ जाता है, किसी भी तरह से शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन जाता है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है जातक को टेंशन या डिप्रेशन वाले हालात बन जाते हैं। यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी लिक्विड मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए, हमेशा ड्राई मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप कोई चिकित्सक हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, तो भी आपको अपने पेशेंट को कभी भी लिक्विड मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, आपको हमेशा अपने पेशेंट को ड्राई मेडिसिन ही देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पेशेंट के ऊपर इसका जादुई असर देखने को मिलता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब भी आप मकान लेते हैं तो आप हमेशा बना बनाया मकान लीजिए, कभी भी आपने मकान बनवाना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर धन की दिक्कत हो सकती है, पैसों की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो सकती है, धन का नाश हो सकता है, किसी भी तरह से फिजूल खर्ची या फिर धन का नुकसान हो सकता है, बीमारियाँ भी आ सकती हैं आपके घर में। और यहाँ पर आँखों से संबंधित परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आप मजदूरों की सेवा करें।
शनि क्या है, शनि जो है वो मजदूर होते हैं, मजदूरों को हम शनि ग्रह से देखते हैं। तो अगर आप मजदूरों की सेवा करेंगे तो यहाँ पर जो शनि की स्थिति को हम ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया है, अगर 4th हाउस में शनि देवता की स्थिति अच्छी है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा काफी उच्च का बैठा हुआ है, स्ट्रांग है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ये घर देखिए सुख भाव है, भूमि वाहन मकान का अच्छा सुख मिलता है जातक को, और इसके अलावा कैश और लिक्विड मनी की भी कमी नहीं होती है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर अब आपको कौन से प्रिकॉशन, कौन से परहेज करने चाहिए और किस तरह के उपाय करने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 4th हाउस में जब शनि देवता आते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने रात के समय दूध का सेवन नहीं करना है, क्योंकि देखिए रात के समय अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो रात जो है वो शनि है, दूध चंद्रमा है, तो आपने चंद्रमा और शनि को मिला दिया, तो यहाँ पर वो विष योग वाली स्थिति बन जाती है। इसलिए यहाँ पर रात के समय दूध के सेवन करने के लिए मना किया गया है। और इसके अलावा आपने घर में किसी भी तरह की टैप्स वगैरह हैं वो लीक नहीं होनी चाहिए, और किसी भी तरह के लीकेज या फिर आपका जो घर है उसमें किसी भी तरह से सीलन, कहीं भी सीलन नहीं होनी चाहिए। घर को आप अपने बिल्कुल मेंटेन करके रखें। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आप काले सफ़ेद कपड़े का भी परहेज करें। काला सफ़ेद रंग का कपड़ा जो है वो आपने नहीं पहनना है। यहाँ पर आपने केतु को एक्टिव नहीं करना है, और ना ही आपने अपने घर में 2 रंग का कोई जानवर यानी काला सफ़ेद कुत्ता जो है आपने अपने घर में नहीं पालना है। और यहाँ पर आप चमड़े की चीज़ जो होती हैं, लेदर की चीज़ों को भी आप अवॉइड करें, उनको भी आप यूज़ ना करें। इस तरह की ये परहेज आप कर सकते हैं, या फिर शनि की चीज़ों का भी आप दान यहाँ पर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, कोई भी उपाय करने से पहले आप कुंडली एनालिसिस ज़रूर करवा लें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रह का प्रेडिक्शन है। देखिए आपकी कुंडली में शनि के साथ हो सकता है और भी ग्रह बैठे हों, तो फिर वहाँ पर प्रेडिक्शन चेंज हो जाता है, रेमेडीज़ चेंज हो जाती हैं। तो कोई भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करवा लीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको आप जानकारी को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो आने वाली जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सैटर्न इन 5th हाउस।